नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास जी की साखी अंतिम भाग और वह है 11वां। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम लगातार कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या कर रहे हैं और अंतिम रूप में जो दो अंग बचे हैं आपके पाठ्यक्रम में, एक तो है लय को अंग और दूसरा निःकर्मी पतिव्रता को अंग। इन दोनों अंगों में जिन साखियों को संकलित किया गया है, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उन्हीं साखियों की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम लय को अंग की इन दो साखियों की व्याख्या यहाँ पर करें। सबसे पहली साखी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। कबीरदास जी कहते हैं कि सुरति ढीक लो लेज ल्यो मन नित ढोलनहार कमल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार। प्रिय विद्यार्थियों, सुरति निरति ये बड़े उनके साधनात्मक पक्ष में जब वो साधना की बात करते हैं तब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। गंगा जमुना जो आपके सामने है, सहज शून्य, ब्रह्मानंद, कमल कुआं, ये सारे जो योग साधना के शब्द हैं। और सुरति की बात हम पहले भी करा है, सुरति समानी निरति में। तो हमने सामान्य रूप में मैंने बताया था प्रिय विद्यार्थियों, निरति वह स्थिति होती है और सुरति वह स्थिति होती है। इन दोनों का उल्लेख मैंने किया था। सुरति को अगर हम सामान्य रूप में समझें तो ध्यान है, साधक का ध्यान जब वह उस परमात्मा में समा जाता है तो वह सुरति निरति हो जाती है। तो निरंतर ध्यान एक जो साधक होता है वह अपने परमात्मा का जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है उसका ध्यान करता है और उस ध्यान के माध्यम से समाधिस्थ अवस्था में पहुंचता है। उसका वर्णन कबीरदास जी यहाँ पर कर रहे हैं। पहले हम कुछ कठिन शब्दों का यहाँ पर एक बार चर्चा कर दें। जैसा सुरति के मैंने बताया आपको। अगला शब्द आया है ढीकलो। ढीकलो होता है कुएं से पानी निकालने का एक उपकरण। आपने देखा होगा कि कुएं के ऊपर एक गोल चक्री नुमा लगा होता है जिसके ऊपर रस्सी डाल करके पानी निकाला जाता है। अगला शब्द आया है लेज। लेज मतलब रस्सी और ल्यो, ल्यो मतलब प्रेम। रस्सी क्या है? प्रेम रूपी रस्सी। आप उस रस्सी को प्रेम मान लीजिए। और ढोलन हार, ढोलन हार मतलब पानी खींचने वाला कमल, जो अंदर पुराने समय में एक चमड़े का बना हुआ एक कमल नुमा आता था जो पानी में जाता था और उसमें पानी भर करके बाहर निकल करके आता था, तो वो हुआ ढोलन हार। और कुआं, जैसे मैंने कहा, कुआं जो है ब्रह्मानंद या शून्य मंडल, जहाँ पर साधक अपनी साधना लगाता है। शून्य मंडल की बात हम पहले भी कर रहे हैं, जहाँ अमृत भरा हुआ है। ये भी हमने कहा है अमृत टपकता है और साधक उसे पीता है। और पीने वाला कौन है? पीवे बारंबार साधक है जो निरंतर उसका पान करता है। अब हम इसकी थोड़ा सा भावार्थ देखें। कबीरदास जी कहते हैं सुरति ढीक लो लेज लो। यहाँ पर कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं जो सुरति है साधक की वह तो ढीकला है, मतलब पानी निकालने का यंत्र है। और लेज लो, और लेज मतलब जो रस्सी है वह प्रेम रूपी रस्सी है, क्योंकि साधक उसी प्रेम की रस्सी से उस पानी को निकाल सकता है। मन नित ढोलनहार, और जो साधक का मन होता है वह पानी निकालने का कमल होता है, पात्र होता है। कमल कुआं में प्रेम रस। अब यहाँ पर कमल कौन सा है? ब्रह्मानंद, जिसे हम शून्य मंडल भी कहते हैं, जहाँ अमृत भरा हुआ है उसमें क्या है? प्रेम रस, अमृत रूपी रस भरा हुआ है। साधक का प्रेम, उस परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वह भरा हुआ है। और पीवे बारंबार, उस प्रेम रस का पान तो सिर्फ और सिर्फ साधक ही है जो कर सकता है, जो निरंतर, जिसकी लौ, ले को अंगा है ना, लौ, जिसका प्रेम, जिसकी लगन उस परमात्मा के साथ लगी हुई है, निरंतर उसका नाम स्मरण करते हुए वह साधक उस प्रेम रस का पान बारंबार करता है। इस प्रकार सुरति, लेज, मन, इन सब साधनों के माध्यम से ही जो साधक है वह उस ब्रह्मानंद कवल, जहाँ पर अमृत भरा हुआ है, उस प्रेम रस का निरंतर पान करता रहता है। कहने का भाव ये है कि इस प्रकार लौ लगा करके, ध्यान लगा करके
के प्रेम से साधक निरंतर उस परमात्मा का, उस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का नाम स्मरण करता हुआ, उसकी साधना करता हुआ उसके प्रेम रस का पान करता रहता है निरंतर और निरंतर। प्रिय विद्यार्थियों, अगली साखी पर हम जाएं। कबीरदास जी कहते हैं, गंग जमुन उर अंतरे सहज सुन्नी लियो घाट, तहाँ कबीर मठ रचा मुनि जन जोवे पाठ। कबीरदास जी ने वहां पर मठ रच लिया, लेकिन अन्य जो बड़े ऋषि मुनि है वो बाट जो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा हम यहाँ पर भी शब्दों की बात करें। गंगा जमुना, इनकी बात अक्सर यहाँ पर करते हैं। विद्यार्थियों, मानव के शरीर में कुछ नाड़ियाँ होती है, उन्हीं नाड़ियों को कबीरदास जी गंगा जमुना ने कह करके संबोधित करते हैं। गंग से मतलब ईड़ा नामक नाड़ी, जमुन से मतलब पिंगला नामक नाड़ी, और तीसरी होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो कि सुप्त अवस्था में होती है। उसे सरस्वती कहा जाता है। जैसे सरस्वती दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से वह भी दिखाई नहीं देती, लेकिन ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां होती है। इसी को कबीरदास जी गंगा और जमुना कहते हैं। सहज जो आया है शब्द, सहज से मतलब सहज समाधि, जिसमें कोई यत्न नहीं करना पड़े, सहज ही हो जाए जो समाधि, वह सहज समाधि होती है। सुन्नी शब्द आया, सुन्नी से मतलब शून्य मंडल, जैसे हमने कहा अभी शून्य मंडल जहाँ अमृत भरा हुआ है। ल्यो, ल्यो शब्द आया, ल्यो वही प्रेम या ध्यान। और मठ, मठ मतलब साधना स्थल, जहाँ पर कबीरदास जी अपनी साधना कर रहे हैं। एक साधक अपनी साधना करता है, तो इसका अर्थ होगा गंग जमुन अंतरे। गंगा यमुना मतलब ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हमारे हृदय में संचरित हो रही है। सहज शून्य लियो घाट, और उस शून्य शिखर पे जहाँ परमात्मा का घर है, वहाँ पर सहज समाधि धारण कर अपना साधना स्थल कबीर जैसे साधक ने बना लिया है। और तहाँ कबीर मठ रचा, वहीं जहाँ साधना की भूमि है, वहीं पर कबीरदास जी ने अपना मठ, अपना साधना स्थल बना लिया है और निरंतर उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। मुनि जन जो वे बाट, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी प्रतीक्षा करते हैं कि उन्हें भी वह स्थान प्राप्त हो, प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त हो, प्रभु की साधना प्राप्त हो, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं हुई। कबीरदास ने सहज रूप में ही उस स्थान को प्राप्त कर लिया और निरंतर परमात्मा में लीन हो गए, लौ लगा ली, लगन हो गई, उनसे प्रेम कर लिया और कबीरदास जी को वह स्थान प्राप्त हो गया। विद्यार्थियों, अगली साखी निःकर्मी पतिव्रता को अंग। प्रिय विद्यार्थियों, संतों के यहाँ पतिव्रता स्त्री की बड़ी प्रशंसा की गई है। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे एक संत निरंतर अनन्य भाव से अपने परम पिता परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म में लीन रहता है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री भी अपने पति के प्रेम में अपने आप का सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, इसलिए उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। कबीरदास जी की ये एक साखी जो निःकर्मी पतिव्रता को अंग में संकलित है, आपके सामने प्रस्तुत है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाय, नैनू रमाइया रमी रया, दूजा कहाँ समाई। ये अनन्य भाव है। प्रिय विद्यार्थियों, सिंदूर देखा आपने, रेख सिंदूर, सिंदूर मतलब सिंदूर। सिंदूर क्या होता है? सौभाग्य का चिन्ह होता है। जिसका पति जीवित है वही सिंदूर लगाता है। कबीरदास जी का जो पद है, हमने शुरू में कहा था, पढ़ा था उसको, उसकी व्याख्या की थी, दुल्हन गाऊ मंदलाचार। उसमें वो कहते हैं कि अपनी आत्मा को, वो कहते हैं मेरा धन्य भाग है कि मुझे ब्याह करके चले हैं कौन? एक अविनाशी पुरुष, जिसका नाश ही नहीं होगा। एक स्त्री के लिए उसका पुरुष अमर हो जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और जो सिंदूर की रेखा होती है, ये उसी का चिन्ह होता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर रेख सिंदूर की। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सिंदूर की जो रेखा होती है मस्तिष्क पर, बालों के बीच में, काजल दिया न जाए, वहां पर काजल नहीं लगाया जाता। सिंदूर की रेखा पर तो लाल और जो सिंदूर होता है वही लगाया जाता है। वह स्थान काजल के नहीं हो, काजल के लिए नहीं होता है। कहने का भाव वह सिर्फ और सिर्फ
सिंदूर ही लगाया जा सकता है। आगे वो कहते हैं नैनु रमाइया रमी रया। उसी प्रकार इन नेत्रों में तो वह निर्गुण निराकार रमैया राम, निर्गुण निराकार राम जो है वो रम रहे हैं, समाये हुए हैं। दूजा कहाँ समाए, अब दूसरे कहाँ समाएगा? दूसरे के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। जब निर्गुण निराकार के प्रति समर्पण भाव हो गया तो उसका स्थान कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। ये अनन्य भाव है जो साधक उस निर्गुण निराकार परब्रह्म के प्रति समर्पित हो जाता है, फिर उसके लिए संसार के सारे देवी देवता, मंदिर, पूजा पाठ, मूर्तियाँ सब बेकार हो जाती हैं, क्योंकि उसने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। अब उसके हृदय में और किसी के लिए, उसके नेत्रों में और किसी के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। और यही अनन्य भाव होता है जो कि कबीरदास जी की इस साखी में देखने को मिलता है। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए अपना पति ही सब कुछ होता है, वैसे ही एक साधक के लिए उसका निर्गुण निराकार जो परब्रह्म है वही सब कुछ होता है। उसके अलावा उसका ध्यान और कहीं नहीं जाता। इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास जी की साखियाँ जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं वो यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम अन्य जो हमारे संत कवि और भक्त कवि रहे हैं उनके काव्य के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।